नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने धरती पर सुरक्षित वापस लौटकर नया इतिहास रच दिया है। साथ ही उनकी वापसी से पूरी दुनिया में खुशी की लहर देखी जा रही है। वह यह भी दर्शा रही है कि विज्ञान की कामयाबी का जश्न पूरी दुनिया एकजुट होकर मना रही है। भारत में तो कल से ही सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए हवन पूजन चल रहा था। आज तड़के जैसे ही सुनीता वापस लौटी, पूरे भारत में जश्न का माहौल और सुनीता के पैतृक गांव गुजरात के मेहसाणा में दिवाली मनाई जाने लगी। नासा ने यह तो बता दिया है कि सुनीता स्वस्थ हैं, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह से यहाँ के माहौल में ढलने में कुछ वक्त लगेगा। सुनीता ने जो किया उस पर पूरी दुनिया को, खास तौर पर हर भारतीय को बेहद गर्व है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से उनके जीवन और उनकी कामयाबियों पर एक नज़र डालते हैं। फिर आपको बताएंगे कि वह फिलहाल कौन सी तकनीकी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे गुजरात के मेहसाणा में आज मनाई जा रही दिवाली के दृश्य। यूँ तो पहले भी 2 बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन सुनीता विलियम्स जा चुकी हैं, लेकिन शायद ही उन्होंने यह कल्पना की होगी कि तीसरी बार अंतरिक्ष में जाने के बाद उन्हें वापसी के लिए लंबा इंतजार करना होगा और यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के पृथ्वी पर लौट आए। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ स्पेस एक्स यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को अलविदा कहा था। भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स की यह तीसरी अंतरिक्ष उड़ान थी और उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 608 दिन बिताए हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व अमेरिकी नौसैन्य कप्तान सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड ओहियो में हुआ था। उनके पिता दीपक मांड्या गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन से ताल्लुक रखते हैं तथा मां उर्सुलाइन बोनी पांड्या स्लोवेनिया से हैं। अपनी बहुसांस्कृतिक जड़ों पर गर्व करते हुए सुनीता विलियम्स अपने साथ अंतरिक्ष में अपनी विरासत के प्रतीक ले जा चुकी हैं, जिनमें समोसे, स्लोवेनियाई ध्वज और भगवान गणेश की मूर्ति शामिल हैं। पिछले वर्ष जून में बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपनी तीसरे मिशन पर रवाना हुई सुनीता विलियम्स ने एक महिला द्वारा अंतरिक्ष में सर्वाधिक चहलकदमी किए जाने का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। उनका यह तीसरा मिशन 286 दिन का रहा। सुनीता विलियम्स के नाम संबंधित मिशन क्रम में अब 62 घंटे और 9 मिनट का अतिरिक्त सक्रिय समय दर्ज है, जिससे उन्होंने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पेगी विटसन के 60 घंटे और 21 मिनट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सुनीता विलियम्स को बचपन से ही विज्ञान में रुचि थी, लेकिन उनका सपना पशु चिकित्सक बनना था। उनके भाई जय का अमेरिकी नौसेना अकादमी में चयन हुआ था और वहां जाने के बाद सुनीता ने नौसेना अधिकारी बनने का सपना देखा। यह वह समय था जब मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज अभिनीत टॉप गन धूम मचा रही थी। जब सुनीता विलियम्स को नौसेना विमानन प्रशिक्षण कमान में शामिल होने का अवसर मिला तो वह लड़ाकू विमान उड़ाना चाहती थीं, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर का विकल्प चुनना पड़ा। वह 1989 में नौसेना एविएटर बनी और उन्होंने नॉरफॉक वर्जीनिया में हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन 8 में सेवा दी। इसके अलावा उनकी तैनाती डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के समर्थन में भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में भी की गई। सुनीता विलियम्स ने सैनिकों और मानवीय सहायता के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उनके नेतृत्व कौशल और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की क्षमता ने उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष यात्री के रूप में अग्रसर किया। सुनीता विलियम्स को 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना और उन्होंने जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भी काम किया। वह 9 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष शटल डिस्कवरी पर सवार होकर अपने पहले मिशन पर रवाना हुई और ISS अभियान 14 और 15 में शामिल होकर 195 दिनों के लिए कक्षा में रहीं। सुनीता विलियम्स 17 जुलाई 2012 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज पर सवार होकर अंतरिक्ष स्टेशन पर 4 महीने के प्रवास के बाद वापस आईं और 19 नवंबर को पृथ्वी पर लौट आईं। वह 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन पर ट्रेडमिल पर बोस्टन मैराथन 4 घंटे और 24 मिनट में पूरी की। वह 2012 में अपनी दूसरी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का नेतृत्व करने वाली एकमात्र दूसरी महिला बनी। उन्होंने स्टेशन के संचालन की देखरेख की, कक्षा में एक ट्रायथलॉन पूरा किया और अंतरिक्ष में चहलकदमी के दौरान सूर्य को आभासी तौर पर स्पर्श करती हुई एक तस्वीर भी खींची। सुनीता विलियम्स ने अपने अंतरिक्ष मिशन के तुरंत बाद 2007 और 2013 सहित कम से कम 3 बार भारत का दौरा किया है और उन्हें 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हम आपको यह भी बता दें कि इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को एक पत्र लिखकर उन्हें भारत की बेटी बताया था और देश आने का निमंत्रण दिया था। सुनीता के पति माइकल जे विलियम्स संघीय पुलिस अधिकारी हैं।
हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को हवा में तैरते देखना भले ही मजेदार लगता हो, लेकिन वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होने का असर धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों पर लंबे समय तक रहता है और उन्हें मतली, चक्कर आने, बात करने और चलने में दिक्कत जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। विभिन्न अंतरिक्ष मिशन के तहत यात्रा कर चुके कई अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने के बाद चलने में कठिनाई, देखने में दिक्कत, चक्कर आने तथा बेबी फीट नामक स्थिति जैसी चुनौतियों का सामना करने की बात कही है। बेबी फीट का तात्पर्य है कि अंतरिक्ष यात्रियों के तलवों की त्वचा का मोटा हिस्सा निकल जाता है और उनके तलवे बच्चे की तरह मुलायम हो जाते हैं। ह्यूस्टन स्थित बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने अंतरिक्ष में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में कहा है कि जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार तुरंत फिर से ढलना पड़ता है। उन्हें खड़े होने, अपनी दृष्टि को स्थिर करने, चलने और मुड़ने में समस्या हो सकती है। पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी बेहतरी के लिए पृथ्वी पर लौटने के तुरंत बाद अक्सर एक कुर्सी पर बैठाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर जीवन के अनुसार स्वयं को फिर से ढालने में कई सप्ताह लगते हैं। कान के अंदर स्थित वेस्टिबुलर अंग मस्तिष्क को गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी भेजकर पृथ्वी पर चलते समय मनुष्यों को अपने शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने कहा है कि अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वेस्टिबुलर अंगों से प्राप्त होने वाली जानकारी में बदलाव आता है। ऐसा माना जाता है कि इससे मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है और स्पेस सिकनेस यानी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले कई लोगों को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो जाती है। जब आप पृथ्वी पर वापस आते हैं तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों का फिर से अनुभव करते हैं और इस प्रकार कभी कभी ग्रेविटी सिकनेस हो जाती है, जिसके लक्षण स्पेस सिकनेस जैसे ही होते हैं। दरअसल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों को शरीर के निचले हिस्से की ओर खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में ये तरल पदार्थ शरीर के ऊपरी हिस्सों में जमा हो जाते हैं और इसी कारण वे फूले हुए नजर आते हैं। जापानी एजेंसी ने कहा है कि पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को खड़े होने पर अक्सर चक्कर आते हैं। इस स्थिति को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष की तुलना में अधिक मजबूत होता है और हृदय से सिर तक रक्त पहुंचना अधिक कठिन होता है। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हड्डियों के घनत्व में काफ़ी और अक्सर अपूर्णीय कमी आती है। नासा के अनुसार अगर अंतरिक्ष यात्री इस कमी को दूर करने के लिए सावधानी नहीं बरतते हैं तो वजन सहन करने वाली हड्डियों का घनत्व अंतरिक्ष में हर महीने करीब 1% कम हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सख्त व्यायाम व्यवस्था है। नासा ने कहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण हड्डियों और मांसपेशियों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ट्रेडमिल या स्थिर साइकिल का उपयोग करके प्रतिदिन 2 घंटे व्यायाम करना आवश्यक है। यह व्यायाम नहीं करने पर अंतरिक्ष यात्री महीनों तक अंतरिक्ष में तैरने के बाद पृथ्वी पर लौटने के बाद चलने या खड़े होने में असमर्थ रहते हैं। कनाडाई अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड ने बताया है कि उन्हें अंतरिक्ष में जीभ के भारहीन होने के कारण 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने पर बात करते समय दिक्कत हुई। हेडफील्ड ने कहा, पृथ्वी पर लौटने के तुरंत बाद मैं अपने होठों और जीभ का वजन महसूस कर सकता था और मुझे अपनी बातचीत का तरीका बदलना पड़ा। मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मुझे भारहीन जीभ से बात करने की आदत हो गई थी। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाने के कारण पृथ्वी पर लौटने पर अंतरिक्ष यात्रियों को संक्रमण और बीमारी का खतरा भी अधिक रहता है। दूसरी ओर नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर लौटने पर बुधवार सुबह गुजरात के मेहसाणा जिले में उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल रहा। झुलासन के सभी लोग टेलीविजन पर इस घटना का सीधा प्रसारण देखने के लिए गांव के मंदिर में एकत्र हुए थे। सभी की निगाहें सुनीता की सुरक्षित वापसी पर टिकी हुई थी। सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर कैप्सूल रूपी यान जैसे ही उतरा, ग्रामीणों ने आतिशबाजी शुरू कर दी और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए हर कोई झूमने लगा। गांव वाले सुनीता की सुरक्षित वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए मंदिर में ग्रामीणों ने यज्ञ किया और प्रार्थना की। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए मंदिर में अखंड ज्योत भी जलाई थी। हम बहुत उधर खुशी है और उत्साह दे, आप देख रहे हैं सारे गांव के बहुत उत्साह में हैं और वह आतिशबाजी करेंगे। वहां से इधर से हाई स्कूल से हम दोला माँ के मंदिर में ज्योत लेके जाएंगे और पूरा गांव इधर आएगा और सब इधर से जाएंगे हम। अच्छा, माता जी के मंदिर में हाँ जरूर आएगी वो, हम भी चाहते और उसको भी लगाव है गांव के प्रति और हम हमारा भी लगाव है और हम चाहते हैं कि वो सुनीता विलियम जरूर इधर आए। हाँ, इसने देश में नाम कमाया, हमारा गांव का भी नाम उज्जवल हुआ है और वो गांव का नाम बहुत रोशन हुआ है और सभी आप देख रहे हैं कि सभी बच्चे बहुत उत्साह में हैं। सुनीता विलियम्स यहाँ वापस आई है, इसलिए हम सब गरबा कर रहे हैं। हमारे गांव में दिवाली जैसा माहौल है और सब लोग बहुत खुश है। सुनीता विलियम्स वापस आ गए, उसकी खुशी मनाई जा रही है
और यहाँ दिवाली जैसा माहौल है और सब बहुत ही खुश है और इस दिन का ही हमको बेहतर इंतजार था, वो दिन आज आ गया है और सब बहुत ही खुश है। क्या प्रेरणा मिलती है उनसे आपको? उनसे हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ठान लें कि ये करना है तो हम वो करके ही रहते हैं, पर अपने में हिम्मत होनी चाहिए और किसी से हमें डरना नहीं चाहिए, तो हम अपना काम पूरा ही कर सकते हैं और अपना सपना जो भी हो हम वो पूरा कर ही सकते हैं, पर हमें हिम्मत होनी चाहिए। आज कैसे मनेगा गाँव में? आज बहुत ही उत्साह से मनेगा। हम सब लोग ढोल नगाड़ा बजाएंगे, सब नाचेंगे गाएंगे और सब बहुत ही उत्साह मनाएंगे। चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स गाँव में आए यहाँ पे? हाँ, हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं कि वो आए, हमसे मिले और हम उनको देखना चाहते हैं और वो आए एक बार हमारे गांव में, हमसे मिले, सबसे बातें करें। અમારા ગામની દીકરી અંતરિક્ષમાં જઈને આવીને એમનો અમે ગામ લોકોને ખૂબ આનંદ છે। એ દીકરી જઈને આવી એવી અમારા સ્કૂલની એક બીજી દીકરી પણ જઈને આવે તેવો અમને ગર્વ એમની ઈચ્છા છે કે બીજી દીકરી પણ આગળ જઈ અને અમારા ગામનું નામ રોશન કરે। सुनीता विलियम्स सही सलामत वापस लौट आई, उस खुशी में यहाँ गरबा हो रहा है। बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। अभी से यहाँ से हम अभी शोभा यात्रा भी निकालने वाले हैं और यहाँ से दौलमा तक ले जाने वाले हैं बैंड बाजे के साथ। हम चाहते हैं उनसे मिले, हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं और सभी लोग उत्सुक है कि सुनीता विलियम यहाँ पे आए और हम सबसे मिले। आज हम बच्चियों के साथ गरबा कर रहे हैं क्योंकि आज अंत्येष्टि भरी सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौटे आई है, इसलिए आज जश्न ऐसे हो रहा है जैसे कि लग रहा है कि आज झुलासन गांव में दिवाली हो रही हो। आज दिवाली मनाई जा रही है, सब लोग मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं, जगह जगह फटाखे फूट रहे हैं और जगह जगह गरबा हो रहा है। दिवाली जैसा जश्न है आज। बहुत ही सारी प्रेरणा मिल रही है। खास करके देखा जाए तो सुनीता विलियम्स लड़की है तो लड़कियों को ज्यादा ही प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर पहले आत्मविश्वास का होना जरूरी है। जो अपने आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और सुनीता विलियम्स ने पहली जो वुमन है जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है, 65 मिनट तक उन्होंने स्पेस में वॉक किया और सबसे ज्यादा अधिक समय में स्पेस में रही है, तो सबको प्रेरणा मिल रही है कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही गर्व फील हो रहा है कि हम यहाँ की टीचर है, वहाँ की टीचर है, जहाँ की एक लड़की अंतरिक्ष में गई और वापस भी आ गई है। खुशी तो होगी, हमारी बेटी, हमारे गांव की बेटी, गांव का गौरव सही सलामत पृथ्वी पर वापस आ गई है। हमें तो इतनी खुशी है कि ये तो गरबा करे हैं, हम तो भांगड़ा भी करना चाहते हैं, पंजाब का नृत्य भी करना चाहते हैं। भारत है, विविधता में एकता का देश है, तो विविध राज्य के नृत्य करना चाहते हैं। लेकिन गुजरात की फैशन है गरबा, तो ये बच्चे गरबा कर रहे हैं, अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं, अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेट होगा। अभी तो यहाँ से एक शोभा यात्रा निकलेगी, दौला माता के मंदिर तक जाएगी। वहाँ आप आतिशबाजी यहाँ देख रहे हैं, वहाँ और आतिशबाजी होगी। उसके बाद मिठाइयाँ बांटी जाएगी, शोभा यात्रा में भी नारे लगाए जाएंगे। आप तो देख रहे हैं प्रेरणा, बच्चे इतना उत्साहित है। सुनीता विलियम्स तो अभी पृथ्वी पर आई है, बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि कल ही कल यदि इंडिया में आ जाए और झुलासन में आ जाए। बच्चे तो ऐसा सोचते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अभी सेलिब्रेशन का वक्त है तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।